अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद मीज़ा। आज की इस वीडियो में हमने जो पेप्लम फ्रॉक की कटिंग की थी, आज हम इसकी इंशाअल्लाह से स्टिचिंग करेंगे। तो ये इसकी पेटी थी, ये देखें। इस पर हम सबसे पहले स्टिचिंग यानी इसका जो लाइनिंग है हम वो जोड़ लेंगे। जो इसके जोड़ थे, जो इसके मैंने आपको बताया था, वो मैंने ज्वाइन कर लिए थे। और ये आ गया इसका घेर, और इसको भी हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें घेर को इस तरह से खोल लेते हैं। और ये जो इसकी गुलाई है, ये देखें, ये जो इसकी गुलाई है, ये लाइनिंग की गुलाई से हमने ये नेट की गुलाई को इस तरह से जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम नेट को इस तरह से सीधा रख लेते हैं, जो कि हमने देखें इस तरह से रखी हुई है। और लाइनिंग को हमने इसके अंदर करके इस तरह से स्टिच करना है। तो देखें इस तरह से ये कपड़ा भी सीधा है नेट का, और ये कपड़ा भी सीधा है। हमने इसको इस तरह से सिलाई लगा के इस तरह से जोड़ते आना है। नीचे वाले पीस को इस तरह से, यानी फुल गुलाई जो है वो हमने लाइनिंग के साथ इस तरह से अटैच कर देनी है। चलिए इसे अटैच करते हैं। सो देखिए मशीन की तरफ हम आ गए हैं। अब ये जो गुलाई मैंने आपको बताया था, इस पर हम लाइनिंग के साथ से अटैच कर लेंगे। यहाँ जो है वकीये को मैंने बड़ा कर दिया है, टाँके को बड़ा कर दिया है, क्योंकि जब भी हम लाइन लगाते हैं टाँके को बड़ा करते ही हमने सिर्फ इसे रोकने के लिए सिलाई लगानी है। और जब हम पेटी से अटैच करेंगे तो फाइनल सिलाई से ये पक्का हो जाएगा। इसको हमने अटैच कर दिया। अब हमने इसके जो नीचे कॉर्नर है लाइनिंग का, आप इसके नीचे से देखें, इसको इस तरह से आप फोल्ड कर लें। सो देखिए जैसे कि मैंने बताया था, दामन को मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से मोड़ दिया है। पहले मैंने सिंगल फोल्ड करके बड़ी सिलाई लगाई, उसके बाद मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दी। अभी देखिए यहाँ कपड़ा जो ये लाइनिंग है ये काफ़ी जमा हो रही है, और जब ये घेर गिरेगा तो ये मज़ा भी नहीं देगा, ये इस तरह से जमा हो जाएगा। तो हमें ये देखें, इसका जो साइड है, ये देखें जहाँ से ये जुड़ा हुआ हिस्सा है, यहाँ से हमने पिने मैंने देख लगा दी है। इसी तरह से हमने यहाँ सीधी सिलाई लगानी है, और इसी तरह यहाँ भी हमने एक सीधी सिलाई लगानी है। और फिर ये जो इसका सेंटर है, यहाँ भी हम एक सीधी सिलाई, और इस तरह ये देखें आपको, तो इस तरह यहाँ हम सेंटर में सीधी सिलाई लगा देंगे, और एक यहाँ भी सेंटर में सीधी सिलाई लगा देंगे। लेकिन अगर आप ये कॉटन पे सी रहे हैं या बिगनर है, तो आप इसे कॉटन पे सिएं या किसी भी इस तरह के कपड़े पे सिएं जिसमें आप लाइन लगाने की ज़रूरत ना हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आपने कोई ये सेंटर वेंटर की सिलाई नहीं लगाई, जैसे आपने ये आपको ये घेर वगैरह कुछ, ये जो इसका लाइनिंग हमने घेर के साथ अटैच है, आपको कुछ नहीं करना, जैसे इसको पेटी के साथ अटैच कर देंगे, जैसे हमने आपको कटिंग बताई थी। आपको ये आसानी होगी। अगर आप बिगनर है तो आप उस पर कॉटन पे करेंगे, बाकी अगर लाइनिंग पे करेंगे तो इसी तरह करेंगे। अब ये जो इसके सेंटर के जोड़ है, इसको मैं यानी लाइनिंग है, इसको मैं इस तरह से रोक देती हूँ। इससे क्या होगा, जब ये घेर इस तरह से गिरेगा तो ये जमा नहीं होगा। तो चले इसकी मैं सेंटर की सिलाई और ये कॉर्नर की सिलाई लगा के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें, ये सेंटर की सिलाई हो गई आगे पीछे की, और ये इस वाले किनारे की सिलाई होगी। चारों सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। अब हल्दी के साथ हमें लाइनिंग अटैच करनी है। इस तरह मैंने लाइनिंग को रख के, और मैंने यहाँ पिनों से इसे इस तरह से रोक दिया है। ये देखिए दोनों पीसों को मैंने इस तरह से रोक लिए है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए हमने इस पर एक सेंटर में सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम बारीक नहीं लगाएंगे, नॉर्मल जैसे मशीन की सिलाई होती है वो हम लगाएंगे। नॉर्मल से थोड़ा बड़ा रखेंगे क्योंकि ये नेट है इस वजह से। तो ये हमने सिलाई बाद में निकालनी नहीं है, ये फिक्स सिलाई रहेगी। इससे ये होता है कि जो लाइनिंग होती है वो हिलती नहीं है, एक जगह फिक्स होती है। तो ये फिटिंग की सिलाई यहाँ लगा दें। जस्ट ये सिलाई हमने अस्तर को रोकने के लिए, कच्चा करने के लिए सिलाई लगानी है, और इसे भी यहाँ कच्चा करने के लिए एक सिलाई लगा देंगे। तो चलिए ये सिलाई लगाते हैं। शोल्डर की और कंधों की सिलाई में इसलिए लगा रही क्योंकि हमने गुम सिलाई वाले कंधे बनाने हैं। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। बस अभी हम एक सेंटर की सिलाई लगाते हैं और ये फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। चलो मशीन पे चलते हैं, सिलाई लगाते हैं। तो इसलिए सेंटर की सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए सेंटर की सिलाई मैंने लगा दी है इस तरह से। अब ये जो फिटिंग की सिलाई जो मैंने आपको बताई थी, ये हमने जस्ट कच्चा करने के लिए नहीं लगानी है, तो इसे रोकने के लिए तो हमने ये बगल टाका करके यहाँ एक सिलाई लगा देनी है बस। दूसरी तरफ भी लगा देंगे। सेंटर की सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे ये सिलाई लगा देते हैं। ये भी हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं ताकि जब हम इस पर घेर अटैच करें तो ये कपड़ा आगे पीछे ना जाए। चलिए सिलाई लगा देते हैं। बिस्मिल्लाह। देखें सेंटर की सिलाई हमने इस पर लगा दी है, और नीचे जैसे मैंने आपको बताया था कमर की सिलाई वो भी लगा दी है। ये सिर्फ इसे रोकने के लगाई ताकि हम जब इसे गुलाई में घेर लगाए तो ये आगे पीछे ना हो। बाकी ये जो कमर की सिलाई है ये भी हमने लगा दी है। अब हमने इस पर नेक बनाना है, तो नेक मैंने यहाँ रेडी करके रख लिया है।
इसको आप चाहें तो पिनों से इस तरह से रोक लें और फिर ये नेक तैयार करें। चलिए मैं इसे नेक रेडी कर लेती हूँ और बैक का नेक भी रेडी करके फिर आपको बताती हूँ इसके शोल्डर किस तरह से ज्वाइन करें। सो देखिए यहाँ हमने फ्रंट का नेक तैयार कर लिया। सिंपल हमने राउंड नेक यानी गोल नेक इस पर बनाया है। ये मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, इस वजह से मैंने आपको नेक नहीं बताया। इस पर हमने मेन जो इस पर काम है पेप्लम फ्रॉक की जो वो आपको इसकी स्टिचिंग बतानी है। बाकी हमने बैक का नेक भी तैयार कर लिया है। अब ये जो हमने देखी यहाँ स्लाइडिंग लगाई थी, मैं बताती हूँ किस वजह से हमने लगाई थी। सबसे पहले हम देखें इस तरह से बैक को रखते हैं सीधा और ये कपड़ा फ्रंट का जो है वो दोनों अंदर की तरफ सीधे हैं और बाहर की तरफ उल्टे हैं। अब देखें, अब जब यहाँ हम कंधों को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से इसको रखेंगे और ये जो पीछे की पट्टी है इसको इस तरह ऊपर से हम रख के यूँ फोल्ड करेंगे। देखिए पीछे की जो पट्टी है ये हमने इसके साथ रखा और इसको पलट देंगे। और ये देखें, अब ये जो लाइनिंग है इस लाइनिंग को पीछे वाली जो बैक की लाइनिंग है ये देखें हमने इसको इस तरह से उठाना है और इसको फ्रंट वाली के ऊपर, ये देखिए बैक की लाइन को उठा के फ्रंट के ऊपर हमने इसको इस तरह से रख के इस पर सिलाई लगानी है। इससे ये होगा गुम शोल्डर बन जाएंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और इसे सिलाई लगाते हैं। देखिए गले के साथ आपने ये पट्टी को रखा और पट्टी को इस तरह से आपने ऊपर फोल्ड कर दिया और ये जो बैक की लाइनिंग है आपने उसको इसके ऊपर से इस तरह से रख देना है। जो बैक की लाइनिंग है वो आपने यानी फ्रंट की तरफ लेके आना है इस तरह से और फिर आपने यहाँ सिलाई कर देना है। ये देखें बैक पे लाइनिंग नहीं है क्योंकि वो हम फ्रंट पे ले आए हैं। तो चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें ये सिलाई हमने लगा दी है। अब जब हम इसको सीधा करेंगे ये देखिए तो ये इस तरह से गुम हो गए हैं। ये देखिए शोल्डर जो है वो अंदर की तरफ चलेंगे। देखिए बैक से भी सिलाई जो है बिल्कुल गुम हो गई है और पट्टी जो है वो ऑटोमेटिक अब इस तरह से टर्न होती जाएगी। और ये देखें फ्रंट से भी। तो इसी तरह हम दूसरा वाला भी जोड़ लेते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा बताती हूँ। देखिए ये बैक का पीस आ गया, ये फ्रंट का पीस आ गया। बैक की जो लाइनिंग है इसको हम पहले अलग कर देते हैं, ये देखें ताकि आपको इजी से समझ आ जाए। अब ये फ्रंट के पीस को आपने बैक के ऊपर इस तरह से रखना है, नेक को देखें, और पट्टी को इसके ऊपर आपने टर्न किया और ये जो बैक की लाइनिंग थी आपने इसको इसके ऊपर इस तरह से ले आना है। ये देखें अब ये चारों पीसों को आप बराबर कर लें, फ्रंट बैक की लाइनिंग को और नेट को। ये देखिए जी इस तरह से हो गया। अब इस पर सिलाई लगाते हैं। चलिए यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे देखें सिलाई लगा दी। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाऊं तो ये देखें ये बैक की तरफ से देखें ये गुम सिलाई बिल्कुल हो गई है यहाँ से और ये फ्रंट से देखें इस तरह से आएंगी और पट्टी जो है वो ऑटोमेटिक अब इस तरह से खुद ब खुद टर्न हो जाएगी जब हमने इसके ऊपर इस तरह सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से देखें गुम सिलाई के साथ बन गए हैं, इसलिए हमने यहाँ सिलाई लगाई थी। अब अगर आप चाहें तो यहाँ जो है शोल्डर की जो है यहाँ आप कच्ची सिलाई अब लगा लें, क्योंकि जब हम मशीन लगाएंगे तो हमें तब नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं कच्ची सिलाई लगा दूँगी फुल शोल्डर डीप पे, सिर्फ आसानी के लिए आपको बता रही हूँ ताकि आप जो शोल्डर जोड़ें तो आपको परेशानी ना हो। देखिए बैक की पट्टी को हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है पलट के, जो कि कुछ इस तरह से देखें नज़र आ रही है। अब इसे जल्दी से फिटिंग लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो देखिए फिटिंग हमने लगा दी है दोनों साइड की। आपकी जो फिटिंग हो आप वो लगा लीजिएगा और उसके बाद हम यहाँ आधा इंच कपड़ा छोड़ के बाकी यहाँ से हल्का हल्का कटिंग कर देंगे। सिर्फ आधा इंच कपड़ा छोड़ना है क्योंकि यहाँ हमने अभी से फिटिंग में दबाना है, इसलिए इस साइड से भी आधा इंच कपड़ा छोड़िए फिटिंग कर देंगे। बाकी इस तरह से कटिंग कर दिया है। अब इसे सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आगे सीने में इसे बातें लगा लूँगी। आपको अभी घेर जोड़ना बताते हैं। अब हमने इसको इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से हमने रख के जो इसका पेटी का सेंटर कट है और इसका घेर का सेंटर कट आपने बिल्कुल मिला के रखना है। और ये जो साइड की सिलाई थी ये कमर की सिलाई के साथ आएगी, यानी ये जो सिलाइयाँ हैं वो आपने बिल्कुल इसके साथ मिला के रखनी है। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से इस कट को मिलाएंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते आएंगे। फिर जब इस वाली सिलाई पे आएंगे
तो यहाँ जो है ये कमर की सिलाई आ जाएगी। इसी तरह हम इसको सिलाई लगाएंगे। अगर आप चाहें तो उसे कच्चा कर लें, पिनों से रोक लें, जैसे आपको आसानी हो। तो चलिए अब इसे सेंटर से इस तरह से मिलाते हैं, कट से कट, और ये सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं इस तरह से। ये जो है स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दिया है से भी। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। इस तरह से कंप्लीट हो गई है। कुछ इस तरह से लुक आएगा और इस तरह से इसके घेर में चुने आएंगी। और ये देखें ये आ गए बैक से। अब इसका जो घेर है इस पर मैं जीपीओ करवा लूँगी और इस पर आसीन लगा के इसे काम फिनिश करके फिर इंशाल्लाह आपको इसका पैंट। तो इस तरह देखिए पैटर्न फ्रॉक जो है वो सिल के रेडी हो गई, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और जैसा कि मैंने बताया था घेर पे मैं इसके जीपीओ करा लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से जीपीओ करा ली है। गोल्डन कलर में इसमें कंट्रास्ट में दिया, जो कि माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसी तरह मैंने इसके सीनों पे भी इसी तरह जीपीओ करा ली है, जो कि मैंने बेल बॉटम बनाई थी। ये देखें घेर इसका माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा और बड़ा बना है। ये देखिए काफ़ी इसका बड़ा घेर है और जो गिरने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। इसके साथ मैंने प्लाजो स्टिच किया है, जिसकी वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दोनों में डाल दूँगी। आप आसानी से वहाँ से कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। देखिए आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपने पैर को ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।